Hi dear students, welcome you all on the digital platform of High Marks Academy। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हमारा जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है सेट्स वो चल रहा था और उसके प्रीवियस हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी कर लिए पहले और दूसरे वीडियो में, और थर्ड फोर्थ वीडियो में उसकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी वो सारी कर ली, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी का मैक्सिमम पोर्शन कवर हो गया है। अब कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और आप एक बार इन क्वेश्चन को करने से पहले प्रीवियस 2 वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि थ्योरी यदि आपकी सही नहीं है तो आप प्रैक्टिकल अप्रोच पे जा ही नहीं सकते। यदि आपको थ्योरी सब पता है कि सेट्स एक ऐसा चैप्टर है जो रियल एनालिसिस से रिलेटेड है, और रियल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आप रियल तरीके से किसी चीज को एनालिसिस कर रहे हो, और वो तभी आप एनालिसिस कर पाओगे जब आपकी थ्योरी बढ़िया होगी। यदि आपकी थ्योरी ही बढ़िया नहीं है तो आप प्रैक्टिकल अप्रोच कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपकी थ्योरी बढ़िया होनी बहुत जरूरी है। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 27 है। हमने 26 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, जिसमें हमने एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज को कवर कर लिया और मिसलेनियस को भी कवर कर लिया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए वो कर रहे हैं। इसके बाद हम चलेंगे कुछ और पोर्शन जो सेट्स का मतलब रिमेनिंग रहा होगा, उस रिमेनिंग पोर्शन को करने के बाद हमारा ये सेट्स कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। मीन्स आप बहुत ही कम टाइम में सेट्स को कवर कर सकते हो, वो भी कंप्लीटली। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है कि सो डेट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। हमारे पास 4 कंडीशन गिवन है, हमें शो करनी है कि जो कंडीशन है वो क्या है, इक्विवेलेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट मींस कंडीशन ए से मैं कंडीशन बी पे आ सकता हूँ, कंडीशन फर्स्ट से मैं कंडीशन थर्ड पे भी जा सकता हूँ, कंडीशन फर्स्ट से मैं कंडीशन फोर्थ पे भी आ सकता हूँ। तो कंडीशन फर्स्ट का मुझे यूज करना है और इन कंडीशन को प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन मैं लिखता हूँ। देखो, सबसे पहले मुझे गिवन है कंडीशन फर्स्ट, गिवन कंडीशन फर्स्ट इज ए सबसेट ऑफ बी। अब कंडीशन फर्स्ट का यूज करके मुझे सेकंड प्रूव करानी है। सेकंड प्रूव क्या करानी है? वी हैव टू प्रूव प्रूव करानी है सेकंड कंडीशन। वो क्या है कि a माइनस बी, वी हैव टू प्रूव a माइनस बी इक्वल टू 5। ये मैं प्रूव करानी है, ठीक है। गिवन कंडीशन है ए सबसेट है बी का, हमें प्रूव कराना है a माइनस बी इक्वल टू 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमने लेट कर लिया x बिलोंग्स टू ए। यदि x a में बिलोंग कर रहा है और हमें कंडीशन क्या गिवन है फर्स्ट कंडीशन से कि a सबसेट ऑफ b, a सबसेट ऑफ b। वी हैव गिवन क्या गिवन है, A is subset of B। A B का सबसेट है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, if X belongs to A, सबसेट का मीन्स क्या होता है, इसके सारे एलिमेंट किस में आ जाएंगे, B में आ जाएंगे। तो X A का एलिमेंट है, देन if X belongs to A then X belongs to B। X A में बिलोंग कर रहा है तो X B में भी बिलोंग करेगा। अब यहाँ से देखो, X A में भी बिलोंग कर रहा है, X B में भी बिलोंग कर रहा है। अब X A और B दोनों में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और ए के सारे एलिमेंट किस में आ जाते हैं, बी में आ जाते हैं। और डिफरेंस का मीन्स क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। अब ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट तो बी में आएंगे, कोई ऐसा रिमेनिंग एलिमेंट बचे ही नहीं जो बी में नहीं है। तो वहां से कंडीशन क्या आ जाएगा, माइनस बी 5 आ जाएगा। देन फ्रॉम हियर ए माइनस बी इक्वल टू 5। तो फर्स्ट को इक्विवेलेंट किसके प्रूव करा दिया, सेकंड के। अब a माइनस बी इक्वल टू 5 है तो a सबसेट ऑफ b, ये प्रूव करा सकते हो क्या आप, a माइनस बी इक्वल टू 5। अब सपोज करो x बिलोंग कर रहा है a माइनस बी में, x a माइनस बी में बिलोंग कर रहा है तो x बिलोंग करेगा a में। अब x a में बिलोंग करेगा, अब a माइनस बी आ रहा है 5 तो x b में भी बिलोंग करेगा। यहाँ से क्या होगा, a सबसेट ऑफ b। तो ये फर्स्ट से सेकंड प्रूव हो गई। अब सेकंड से फर्स्ट प्रूव कराएंगे, इक्विवेलेंट में ये होता है। तो मैं इसमें फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से फर्स्ट प्रूव करा रहा हूँ, बाकी में मैं ऐसा नहीं करूंगा, बाकी में सिर्फ मैं फर्स्ट से थर्ड प्रूव कराऊंगा, आपको थर्ड से फर्स्ट कर लेनी है। सेकंड है, सेकंड क्या हो जाएगी, सेकंड से फर्स्ट में। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि a माइनस बी इक्वल टू 5। हमने लेट कर दिया कि लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी। अब x a माइनस बी में बिलोंग कर रहा है मीन्स x बिलोंग्स टू a, कि x a माइनस बी में बिलोंग कर रहा है मीन्स x में बिलोंग करेगा a में। क्यों बिलोंग करेगा a में, क्योंकि यू नो दैट इफ a element belongs to the difference of two set then that element also belong to the first one of that set। means a माइनस बी का मतलब ही क्या होता है, all elements of a which are not present in b। तो
ए के वो एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट नहीं है, कौन सा है, एक्स है, तो वो एक्स ए का ही तो एलिमेंट है, इसलिए एक्स बिलोंग्स टू ए। बट वी हैव गिवन दैट हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि a माइनस बी इक्वल टू 5, और ये 5 कब आएगा, जब x इसमें बिलोंग कर रहा है, देन x शुड आल्सो बिलोंग्स टू b। अब x दोनों में बिलोंग करने लग गया, अब x दोनों में बिलोंग करने लग गया, इस यहां से हमें क्या प्रूव हो गया, इट्स मींस a इज सबसेट ऑफ b। तो फर्स्ट से सेकंड होगी, सेकंड से फर्स्ट होगी, तो फर्स्ट और सेकंड क्या होगी, यहां से इक्विवेलेंट होगी इस टाइप से। ओके, इसको थोड़ा छोटा करके साइड में कर लेते हैं। ओके, तो इसको कर दिया इस टाइप से छोटा, इसको भी कर देते थोड़ा छोटा सा। अरे अरे कम हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये हमने रख दिया यहाँ पे। ओके, दो कंडीशन तो हमारे ओके प्रूव, फर्स्ट से सेकंड होगी और सेकंड से फर्स्ट होगी। अब फर्स्ट से थर्ड को प्रूव करते हैं, तो फर्स्ट से थर्ड को प्रूव करते लिखते हैं यहाँ से कि कंडीशन नंबर फर्स्ट से अपन जा रहे हैं थर्ड में। ठीक है, कैसे जाएंगे इसमें, तो वी हैव गिवन हमें गिवन है ए सबसेट है बी का। अब ए यूनियन बी बी के इक्वल आ रहा है, ए यूनियन बी किसके इक्वल आ रहा है, बी के। हमने कर दिया कब आएगा, जब ए यूनियन बी सबसेट ऑफ बी का, मैंने कहा इक्वल तभी प्रूव होते हैं जब पहला वाला सबसेट ऑफ सेकंड वाले का और सेकंड वाला सबसेट ऑफ फर्स्ट वाले का। तो यहां से हमने लेट कर दिया, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, इट्स मींस एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। बट हमें क्या गिवन है, ए सबसेट ऑफ बी, सो x belongs to b also। x belongs to b also। और यदि x b में बिलोंग कर रहा है और x a में भी बिलोंग कर रहा है, तो यहां से हमें क्या प्रूव हो गया कि a इज सबसेट ऑफ b। हमने मान लिया कि x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में, ठीक है, या x बिलोंग कर रहा है b में। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है b में, x b में बिलोंग कर रहा है तो x बिलोंग करेगा a यूनियन b में भी, x a यूनियन b में बिलोंग करेगा, इसका मींस या तो x a में बिलोंग करेगा या x b में बिलोंग करेगा। बट एज वी हैव गिवन दैट a इज सबसेट ऑफ b, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि x बिलोंग करेगा b में भी। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी लिखा देता हूं। तो देखो a सबसेट है b का, तो फर्स्ट से थर्ड क्या होगी, प्रूव होगी। इससे ये प्रूव हो गया। देखो यह सब हो गया, ये इतना सब हमने प्रूव कर दिया, फर्स्ट से थर्ड भी होगी। अब फर्स्ट से थर्ड करने का एक और मैं मेथड बता देता हूँ, वो भी कर लेना, आप यूज करो तो आप ऐसे भी लेट कर सकते हो। इसका अल्टरनेटिव मेथड है सेकंड, कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि x बिलोंग करा b में। अब सिंस b इक्वल टू a यूनियन b, तो x बिलोंग करेगा a यूनियन b में भी। x बिलोंग करा a यूनियन b में मींस x बिलोंग्स टू a, या तो x a में बिलोंग करेगा या बिलोंग करेगा x b में। अब सिंस a इज सबसेट ऑफ b, तो यहां से हमें क्या प्रूव हो जाएगा, x a में बिलोंग करेगा या x b में बिलोंग करेगा। अब इसका यूज करके हमें प्रूव करना है कि x a यूनियन b में बिलोंग करता है या नहीं, ठीक है। तो a इज सबसेट ऑफ b, तो यहां से हमें क्या प्रूव हो जाएगा कि x बिलोंग करेगा a में भी और x बिलोंग करेगा b में भी। तो x a और b दोनों बिलोंग कर रहा है, तो x a यूनियन b में भी बिलोंग करेगा। एक बार इसी का इक्वेशन देखते हैं, फिर लास्ट वन है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a। लास्ट वन फोर्थ हमें गिवन है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a, ये प्रूव करना है, ठीक है। और गिवन है कि a इज सबसेट ऑफ b।
ए सबसेट है बी का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सपोज करो कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, देन x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। x ए में बिलोंग नहीं करा तो बी में भी बिलोंग नहीं करेगा। x ए और बी दोनों बिलोंग नहीं करेगा, मीन्स x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब x ए इंटरसेक्शन बी में भी बिलोंग नहीं करा और x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, x ए में बिलोंग नहीं करा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी मे बी सबसेट और नॉट। बट यही कंडीशन अपन उल्टा लेके चले कि बिलोंग्स की लेके चले, कि नॉट बिलोंग्स पे तो प्रूव नहीं होगा, बिलोंग्स की लेके चले। तो सपोज करो हमने मान लिया कि x बिलोंग करा ए में, तो सबसेट से x बिलोंग करेगा बी में भी, x बी में भी बिलोंग करा, x ए में भी कर रहा है तो x किसमें बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी में भी, x ए इंटरसेक्शन बी में भी बिलोंग कर रहा है और x बिलोंग कर रहा है ए में भी। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए। ओके, सेम कंडीशन, सपोज करो x बिलोंग करा ए में, x ए में बिलोंग कर रहा है, अब a सबसेट ऑफ b, ठीक है, तो x बिलोंग करेगा b में भी। अब x a में भी बिलोंग कर रहा है, x b में भी बिलोंग कर रहा है, तो x किसमें बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b में भी। x a में भी बिलोंग कर रहा है, x a इंटरसेक्शन b में भी बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। दोनों कंडीशन को आप जब पास में रखोगे, फर्स्ट वन और सेकंड वन को, तो यहाँ से मुझे क्या प्रूव हो जाएगा कि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a। ओके, ये कंडीशन हो गई। मैंने फॉरवर्ड में कर दिया, बैकवर्ड में आपको प्रूव कर देना है, ठीक है। इसकी ये भी कर लेते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू बी वाले को वापस कर देते हैं अच्छे तरीके से। देखो समझ लो ये थर्ड कंडीशन है, क्या थी, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू बी। कैसे कर सकते हैं कि सपोज करो ए सबसेट ऑफ बी गिवन है, हमने लेट कर दिया कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है, तो सबसेट है तो एक्स बिलोंग करेगा बी में भी, तो एक्स ए में बिलोंग करा, एक्स बी में बिलोंग करा, मींस एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में भी। तो यहाँ से क्या आएगा, ए यूनियन बी में भी बिलोंग करा है, बी में भी करा, मींस बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। सेकंड कंडीशन में हमने मान लिया कि x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, तो x बिलोंग करेगा ए और x बिलोंग करेगा बी, या तो x ए में बिलोंग करेगा या x किस में बिलोंग करेगा, बी में भी। बट एज वी हैव गिवन दैट a इज सबसेट ऑफ a, मींस इफ x बिलोंग्स टू a देन x बिलोंग्स टू b। तो यहाँ से क्या हो गया कि x a यूनियन b में बिलोंग कर रहा है, x b में बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा कि a यूनियन b इज सबसेट ऑफ b। अब a यूनियन b सबसेट है b का, तो यहाँ से, और b सबसेट है यूनियन b का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b इज सबसेट ऑफ a यूनियन b, सॉरी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि b इक्वल टू a यूनियन b, ये कंडीशन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक की। ओके, सो दैट इफ a is सबसेट ऑफ b then c माइनस b is सबसेट ऑफ c माइनस a। हमारे पास दो सेट गिवन है, a और b। गिवन है कि a सबसेट है b का, एक इसका सबसेट है b का, तो c माइनस b करेंगे वो सबसेट आएगा c माइनस a का। कैसे आता है एक बार इसको समझते हैं। तो हमें गिवन है, सॉल्यूशन इसका लिखता हूं मैं बहुत ही प्यार से। we have given a is सबसेट ऑफ b। हमें प्रूव करना है कि c माइनस बी भी सबसेट किसका, c माइनस ए का। वी हैव टू प्रूव c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए। देखो सबसे पहले a सबसेट है b का, हमें प्रूव करना है c माइनस बी सबसेट है c माइनस ए का। अब a सबसेट है b का, तो हमने लेट कर दिया लेट x बिलोंग्स टू a। इसका यूज करना इसमें मानते हैं, सपोज करो लेट हमने मान लिया कि x बिलोंग कर रहा है c माइनस बी में, x बिलोंग कर रहा है c माइनस बी में। तो यहाँ से x यदि c माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, इन दिस कंडीशन व्हाट कैन वी से दैट x c माइनस बी में बिलोंग कर रहा है। यहाँ से मुझे कंडीशन गेट होती है कि कोई भी एलिमेंट उसके डिफरेंस में बिलोंग करता है तो हमेशा फर्स्ट वाले सेट से बिलोंग करता है। क्यों, c माइनस बी का मतलब क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ c which are not present in b। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा कि x belongs to c and x does not belongs to b। अब x b में बिलोंग नहीं करा, x बिलोंग करा c माइनस बी में, इसने बोला कि x बिलोंग नहीं करा b में। अब सिंस a is सबसेट ऑफ b, a सबसेट b है, अब x इसमें ही नहीं आ रहा तो इसमें तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो पीछे वाला होता है वो होता है सुपर सेट, आगे वाला होता है वो सबसेट होता है। यदि सुपर सेट में ही नहीं है तो सबसेट में कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू a।
x ना तो b में बिलोंग कर रहा है, नहीं a में बिलोंग कर रहा है, तो x a में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका जब c से डिफरेंस कराएंगे, ठीक है, c से इसका डिफरेंस कराएंगे तो x बिलोंग करेगा c माइनस ए में, क्यों x c में तो बिलोंग कर रहा है, a में नहीं कर रहा, तो x बिलोंग कर सकता है c माइनस ए में, क्यों कर सकता है, क्योंकि a में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, c में कर रहा है, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेगा वो c का ही तो बचेगा, तो x बिलोंग्स टू c माइनस ए, x बिलोंग्स टू c माइनस बी एंड x बिलोंग्स टू c माइनस बी ए। इस दोनों कंडीशन से क्या समझ में आ रहा है कि x इसमें भी बिलोंग कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, और यदि कोई एलिमेंट दोनों बिलोंग कर रहा है मींस फर्स्ट वन इज द सबसेट ऑफ सेकंड वन, c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए। ओके, नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सो डैट a एंड b फॉर एनी टू सेट्स a एंड b, a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b एंड a यूनियन b माइनस a इक्वल टू a यूनियन b। कोई भी दो सेट है a एंड b के लिए, ये मैं प्रूव कराना है, तो पहले कंडीशन लेते हैं, इसको बहुत ही प्यार से इसको करते हैं, सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, और आपको भी आंसर आ रहा है तो एक बार मेरे साथ करने की ट्राई कर लो। a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, इसको करना है प्रूव। ठीक है, मैं ले लेता हूं व्हाइट वाली चौक। ये प्रूव करने के लिए इसको दो टाइप से कर सकते हैं, फर्स्ट वन बाय यूजिंग द एग्जांपल और सेकंड वन यू कैन यूज द थ्योरेटिकल प्रोसेस। तो मैं एग्जांपल से इसको ट्राई करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले कि मैंने मान लिया कि ये जो सेट है मेरे पास, वो मैंने मान लिया कि 1 2 3 4 5, और बी जो सेट है मेरे पास वो है 2 4 5। अब देखो a इंटरसेक्शन b करें तो क्या आएगा, कॉमन क्या है इसमें 2 4 5, और a माइनस बी करें, a माइनस बी तो क्या आएगा मेरे पास, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, 2 से 2 चला गया, 4 से 4, 5 से 5, रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो गया, a के 1 3, हमेशा फर्स्ट वाले के रिमेनिंग एलिमेंट लिखने। अब इन दोनों का इसने बोला यूनियन, तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1 2 3 4 5। इसको देखो 1 2 3 4 5, सेट ए भी क्या है 1 2 3 4 5, सेट ए भी क्या है 1 2 3 4 एंड 5। सेट ए भी 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये इसका जो यूनियन करा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, वो भी 1 2 3 4 5 दोनों इक्वल है कि नहीं, इक्वल है, सो वी कैन राइट एज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इक्वल टू ए। ओके, हैव यू गॉट इट। अब इस सेकंड वाले कंडीशन को प्रूव करते हैं। सेकंड वाली कंडीशन मुझे क्या गिवन है कि a यूनियन b माइनस ए इक्वल टू a यूनियन b। a यूनियन b माइनस ए इक्वल टू a यूनियन b। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि a का यूनियन करा रहा है b माइनस ए से, और वो इक्वल किसके आ रहा है a यूनियन b के। तो वही बाबा देखते एक बार, सबसे पहले देखते हैं a यूनियन b। सेट मेरे पास वही लेते हैं एग्जांपल दो, ए और बी। तो ये राइट हैंड साइड देखते हैं ए यूनियन बी, ये क्या है आर एच एस, तो ये राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, ए यूनियन बी मींस एलिमेंट्स ऑफ ए एंड एलिमेंट्स ऑफ बी एंड सेम एलिमेंट शुड बी टेकन वंस। So here a is 1 2 3 4 5, b is 2 4 5. When you take union of a and b, you will get as 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 and 5. Second one, from the left hand side, you want to prove a union b minus a. So firstly you will find b minus a. So b minus a means element of b minus element of a. And what will you write? You will write all the elements of b which are not present in a. b के वो एलिमेंट जो a में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या आंसर है इसका 5. Now you want to find the union of a with b minus a. So a union 5, a union 5 equal to always a. जब किसी भी सेट्स का यूनियन करते हैं 5 के साथ तो ऑलवेज वही सेट गेट होता है। अब a की क्या है मेरे पास, a is 1 2 3 4 5। देख लो गिवन ये है, सॉरी ए यूनियन भी राइट हैंड साइड से ये आया,
लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन ही है, दोनों सोल्यूशन क्या है, इक्वल है, सो वी कैन राइट एज ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। ओके, ये हमने किस प्रोसेस से किया, इसको हमने किया एग्जांपल लेके। हम इसको थ्योरेटिकल प्रोसेस से भी कर सकते हैं और एग्जांपल प्रोसेस से भी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में सेट जो चैप्टर है या रियल एनालिसिस के जो भी चैप्टर है, उनमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने हिसाब से कुछ एग्जांपल ले लो, उन एग्जांपल पर कुछ एप्लीकेशन यूज कर लो जो गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और आपको अपना आंसर गेट हो जाएगा। ठीक है, कि वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहाँ पर अपने दोनों चीज क्या होगी, एग्जाम्पल से प्रूव होगी। विदाउट एग्जाम्पल भी प्रूव करते हैं एक बार इसको। तो देखो हमारे पास क्या गिवन है, विदाउट एग्जाम्पल इसको कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। उसको थोड़ा कर लेते हैं छोटा सा। ओके, अब विदाउट एग्जाम्पल देखे इसको, तो देख लो कि मेरे पास क्या है, A इक्वल टू मुझे प्रूव कराना है, A इक्वल टू मुझे प्रूव कराना है A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। इसको प्रूव कराने का रूल एक ही होता है कि पहले प्रूव करा दो कि A इस पूरे का सबसेट है, फिर ये पूरा इस A का सबसेट है। तो सपोज करो मैंने लिख लिया कि X बिलोंग्स टू A, X A में बिलोंग कर रहा है। अब X A में बिलोंग कर रहा है तो X बिलोंग करेगा किसमें, जब इसका इंटरसेक्शन और A माइनस बी, A माइनस बी को हम सिंपल से क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था A इंटरसेक्शन B डैश। ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B यूनियन B डैश। अब A इंटरसेक्शन B यूनियन B डैश लिखेंगे इसको, कि यूनियन बीच में इसको कॉमन ले लिया, तो A इंटरसेक्शन B और B डैश का जब यूनियन कराएंगे तो मैं वापस गेट क्या होगा, देखो एक B अलग सेट है, B डैश एक अलग सेट है, तो उसमें सेट क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ही बड़ा वाला कौन सा, A है, और A और A में जब कॉमन लेंगे या यूनिवर्सल सेट सपोज करो अपने को नहीं पता कि कौन सा है, तो मैंने U भी लिख लूँ, तो U और A में जब मैं कॉमन लूंगा तो आंसर ऑलवेज क्या गेट हो जाएगा, लिख लिया U और A में कॉमन क्या आ जाएगा, A। देख लो इसका आंसर क्या आ गया, एक इक्वल आ गया। ऐसे ही प्रूव कर सकते, पहले मैं इसको लिख दिया A माइनस बी को A इंटरसेक्शन B डैश। A माइनस बी का मतलब क्या होता है, A का इंटरसेक्शन करना B के उस सेट से जो उसका कॉम्प्लीमेंट है। फिर इधर तो है इंटरसेक्शन B और इधर है A इंटरसेक्शन B का होल डैश, इसको ऐसे लिख दो A इंटरसेक्शन B, इसका मैं यूनियन करा रहा हूँ A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट से। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगी, कॉमन का मतलब प्रॉपर्टी जो लगी, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमने क्या लगा दिया, इंटरसेक्शन बीच में लगा लिया और लिख दिया एक, दोनों में है ही है तो A ले लिया बाहर, और पीछे क्या लिख लिया B, ये यूनियन ऐसे कैसे B डैश। अब इसको वापस खोलेंगे तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश। B यूनियन B करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा कोई भी, क्योंकि B है और एक B का कॉम्प्लीमेंट है, दोनों मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाएंगे और उसको A से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये देख लो प्रूव हो गया। इसको भी प्रूव करने की ट्राई करते हैं। इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते, देखो ओके। इसको भी प्रूव करने की ट्राई करते हैं अपन। ओके, तो इसको प्रूव करने की ट्राई करेंगे। तो इसमें गिवन है हमें इस बार कि A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B, और हमें गिवन क्या है, कोई गिवन नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें देखो कि A यूनियन B इस साइड में गिवन नहीं है, इसमें प्रूव करना A यूनियन B माइनस A। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B माइनस A को क्या लिख सकता हूं, B इंटरसेक्शन A डैश। अब देख लो A का यूनियन इससे करा दो पहले, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन A का जब इससे कराऊंगा यूनियन तो A यूनियन A डैश। अब प्रॉब्लम देखो, A का मैंने यूनियन करा दिया B के साथ, अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया था, B इंटरसेक्शन A डैश, B माइनस A का मतलब ये होता है। तो A का यूनियन करा दिया B के साथ, फिर इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज लिख दिया, फिर A का यूनियन करा दिया A के साथ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन A डैश। A डैश दोनों में नहीं है, देखो A यूनियन बाहर आ जाएगा, फिर B इंटरसेक्शन A डैश आ जाएगा। A यूनियन B को मैंने एज इट इज लिख दिया, इंटरसेक्शन को एज इट इज लिख दिया,
ए का जब ए डैश से यूनियन करा होगा तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। ये तो आपको पता ही होगा कि जब दो सेट्स है, एक सेट है एक उसका कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का जब यूनियन करोगे तो वो यूनिवर्सल सेट गेट हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज वी गेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट बाय डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड दैट सेट। ओके, सो फ्रॉम हियर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू, फ्रॉम हियर व्हाट कैन वी राइट, हम क्या राइट कर सकते हैं कि ए यूनियन बी और यूनिवर्सल सेट, एक यूनिवर्सल सेट तो बहुत बड़ा सेट है, उसमें जब किसी सेट से कॉमन लेंगे तो ऑलवेज मैंने क्या बताया था, वो सेट ही आता है। तो यूनिवर्सल सेट में जब ए यूनियन बी कॉमन आएगा तो आंसर क्या आएगा, ए यूनियन बी। देख लो ये भी क्या हो गया, एंस प्रूव। तो अलग अलग टाइप से कंडीशनों को अपन प्रूव कर सकते हैं, एग्जांपल से कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं अपने लॉज यूज करके, और x बिलोंग्स टू ऐसे करके कर सकते हैं कि x इस एलिमेंट में बिलोंग करा है, इस पूरे ग्रुप में x बिलोंग करा है, तो x है वो इस ग्रुप में बिलोंग करेगा कि नहीं। तो इक्वल वाली कंडीशन को हम किस टाइप से कर सकते हैं, या तो अपने फॉर्मूले जो गिवन है या अपने कॉन्सेप्ट गिवन है उस कॉन्सेप्ट को यूज करके भी कर सकते हैं, या फिर इसको इसका सबसेट बना के और इसको इसका सबसेट बना के भी कर सकते हैं कि टू कंडीशन विल बी द इक्वल इन द सेट्स थ्योरी when the first one is subset of the second one and the second one is the subset of first one. It means two sets are equal if and only if the first one is subset of second one and second one is subset of first one. तो ये हो गई अपनी 56 वाले। अब है 57। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करते इसको। क्वेश्चन क्या किया मैंने, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, इतना प्यारा क्वेश्चन जो आपने कभी नहीं देखा होगा कि फाइंड सेट A, B and C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty set and A intersection B intersection C equal to 5। बहुत अच्छा बोला है इसने। बोला कि ये जो कॉमन आ रहा है इसमें, ये नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट है मींस A इंटरसेक्शन B भी कुछ ना कुछ गिवन होगा, इट्स नॉट इक्वल टू 5। B इंटरसेक्शन C है वो भी कुछ ना कुछ गिवन होगा, इट्स नॉट इक्वल टू 5। एंड A इंटरसेक्शन C है वो भी कुछ ना कुछ गिवन होगा, इट्स नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, ये तीन तो मैंने लिख दिया। एंड इन तीनों का इंटरसेक्शन करा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो वो मुझे गिवन है 5। ठीक है, ये भी लिख लिया मैंने। और ए बी एंड सी तीन सेट है, हमें ए बी एंड सी फाइंड करना है। तो ऐसे सेट्स मुझे बताओ जिसमें तीनों में कॉमन ले रहे हो, ये एग्जाम्पल करने अपने को। इसमें कोई थ्योरेटिकल प्रोसेस लगेगी नहीं कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसमें ऐसे सेट्स बना रहे हैं इसमें ए बी में कॉमन नहीं आ रहा, बी सी में भी कॉमन नहीं आ रहा, ए सी में भी कॉमन आ रहा है कुछ ना कुछ, बट ए बी सी तीनों में कॉमन ले अपन तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। इसके लिए सबसे पहले इस 3 वाला फॉर्मूला भी बता देता हूँ क्या होता है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, वैसे ये काम का नहीं है यहाँ पर, फिर भी ये याद रख लेना है। यहाँ पे तो डायरेक्ट एग्जांपल ही लिखने, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये मैंने अपने मन से एग्जांपल ले लिया, ए इक्वल टू 1 2 3 4। ए और बी में कॉमन आ रहा है कुछ ना कुछ, तो 5 नहीं है तो हम क्या लिख लेते हैं, बी इक्वल टू 2 4 6। सी बी और सी में भी कॉमन आ रहा है, बी और सी में कॉमन क्या आ रहा है तो लिख दिया मैंने 6 7 8। लेकिन इन तीनों में कॉमन ले, देखो ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन में, intersection of A and B is 2 4, intersection of B and C is 6, intersection of C and A is, what is the common between C and A? You can write as, suppose I have written 1, so what is the common between C and A? 1, इसको भी लिख देता हूँ 8 1 is the common between C and A. But is there any common number between all of this? No, there is no common number. यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर 2 4 6 है, ये 1 है तो 1 तीनों में नहीं आ रहा, 2 भी तीनों में नहीं आ रहा, 3 चेक करें 3 भी तीनों में नहीं आ रहा, 4 भी तीनों में नहीं आ रहा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये जो तीनों मैंने सेट लिए, ऐसे एग्जाम्पल देने थे अपने को, 3 सेट्स है और उनका जब इंटरसेक्शन करा रहे वो भी इंटरसेक्शन कैसा, ईच अदर के साथ, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और सी का ए के साथ, तब तो उसका जो आंसर है वो एक नॉन एम्प्टी सेट आ रहा है, मीन्स वो 5 के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, बट वही उन तीनों का इंटरसेक्शन करा रहे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो 5 के इक्वल आ रहा है। ऐसे एग्जांपल अपने को देना, तो ये 3 एग्जांपल है इसके। ओके, लास्ट वन पीपीटी और ये लास्ट वन क्वेश्चन है, उसके बाद सेट्स के कुछ चीजें बची होगी तो वो कर लेंगे, फिर अपन कल से करेंगे न्यू लेसन द रिलेशन एंड फंक्शन। ओके,
तो ये क्वेश्चन नंबर 30 है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 30, इसको समझते एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्यों प्यारा है? पहले वाला भी था बट ये उससे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा क्यों है? तो उसको समझते हैं कि ए और बी दो सेट्स है मेरे पास। ई और एक्स का मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूँ तो बी इंटरसेक्शन एक्स के इक्वल आ रहा है, और इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन देख रहा हूँ ओवरऑल तो वो आंसर आ रहा है 5 के इक्वल। ठीक है, लिख देते। जो चीज़ गिवन है ऑलवेज उसको लिख दो। हमें गिवन क्या है कि ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स सो डेट ए इक्वल टू बी। हमें शो करना है, प्रूव करना है हमें कि ए इक्वल टू क्या है, बी। ओके, तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें हिंट गिवन है कि ए को हमने मान कर प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के, और बी है वो इक्वल है बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स के। तो इसको समझते हैं। हमने लेट कर दिया कि जो ए है, ए हिंट है, हिंट क्या गिवन है कि ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। ओके, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स ए के इक्वल है, तो सबसे पहले इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगेगा। तो मैंने ये बताया था ए का ए से कराओगे तो क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन ए, फिर इसका करोगे तो क्या लिखोगे, यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ए और ए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ए आएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स अभी बताया क्या गिवन है 5, तो यहां से क्या इक्वल आएगा ए के। मींस ये जो क्वेश्चन गिवन है ए यूनियन एक्स हमें शो करना था ए इक्वल टू बी, तो देखो ए इक्वल टू बी ये शो करना है। अब ऐसे कैसे बी में देखते हैं, तो ए का हमने ये प्रूव कर दिया इस टाइप से। बी का क्या गिवन है मुझे, बी गिवन है बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। देखो तो हमने सपोज कर लिया कि x बिलोंग कर रहा है a में, लेट x बिलोंग्स कर रहा है a में, x a में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू a। ठीक है, इसको प्रूव कराते हैं। x a में बिलोंग कर रहा है, मैं प्रूव करना है x b में बिलोंग करेगा। x a में बिलोंग कर रहा है तो x कहाँ में बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग्स करेगा a यूनियन x में भी। अब a यूनियन x किसके इक्वल है, b के, तो x बिलोंग करेगा b यूनियन x में भी। अब x b यूनियन x में बिलोंग कर रहा है तो x उसमें भी बिलोंग करेगा जब इसका यूनियन किसी और के साथ करते हो। x बिलोंग करेगा b यूनियन x में बिलोंग कर रहा है, b में बिलोंग कर रहा है, और x बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन b यूनियन x में भी। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि x इसमें बिलोंग कर रहा था इसमें भी करेगा। अब x b इंटरसेक्शन b यूनियन x में बिलोंग कर रहा है तो यहां से मुझे कंडीशन प्राप्त क्या हो गई कि x बिलोंग करेगा b में भी। अब x a में बिलोंग कर रहा है x b में कर रहा है तो क्या हो जाएगा a सबसेट ऑफ b। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूं कि a इंटरसेक्शन x इक्वल टू b इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5 है। ठीक है, कि a का जब x से इंटरसेक्शन कराओ या b का x से इंटरसेक्शन कराओ तो 5 के इक्वल आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं b इंटरसेक्शन b यूनियन x। तो ये क्या हो जाएगा कि b इंटरसेक्शन b यूनियन b इंटरसेक्शन x, b इंटरसेक्शन x ऐसे 5 हो जाएगा, तो b के बराबर आ जाएगा। और क्यों आया वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब सेकंड सपोज करो x बिलोंग कर रहा है b में भी, x b में बिलोंग कर रहा है तो x बिलोंग करेगा इसके यूनियन में भी, किसी के साथ कर लो, x इसके यूनियन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो b यूनियन x इक्वल है a यूनियन x के, तो x बिलोंग करेगा a यूनियन x में भी। अब a इंटरसेक्शन x 5 के इक्वल है तो x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन a यूनियन x में भी। क्यों करेगा, तो x बिलोंग करेगा यहाँ से क्या इक्वल आ जाएगा a के, तो x बिलोंग करेगा a में भी। तो यहाँ से क्या हो गया b सबसेट ऑफ a b का सबसेट है b a का सबसेट है, तो a इक्वल टू b। ये प्रूव करना था। और मैंने स्टार्टिंग तो यहाँ से अपने क्वेश्चन की सॉल्यूशन की ये मैंने थोड़ी बता दिया कि इसमें जो ये वाला जो पोर्शन है वो a के इक्वल क्यों आया। ठीक है, तो इस टाइप से इसको करना होता है। तो इस लेक्चर में हमने सेट्स के बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। अब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जो बचा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरे सेट को। 10 मिनट्स है मेरे पास, तो 10 मिनट्स में इसको रिवाइज कर लेते हैं 10 to 15 मिनट्स में। और उसके बाद अपन सेट्स पूरा कंप्लीट हो गया है तो कल से अपन स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसके लिए तैयार रहेगा। और अब इससे भी इम्प्रूव मेथड और इससे भी शॉर्टकट ट्रिक, इससे भी बढ़िया एग्जाम्पल, NCERT और भी बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे उस
लेसन में, ठीक है। अब जो आएगा आपके पास बहुत ही अच्छी तरीके से कंटेंट आएगा और वो कंटेंट और भी अच्छा होगा। हर बार हमारा कंटेंट क्या होता रहेगा, इंप्रूव होता रहेगा, उसमें कभी कमी नहीं आएगी, ऑलवेज भी इंप्रूव, ठीक है। और इसके लिए आपको कभी भी डाउट हो सकते हैं तो आप पूछ भी सकते हो डाउट के लिए, ठीक है। तो बस स्टार्ट करते हैं इसमें न्यू चीज़ें जो बची हुई है रिमेनिंग। तो मैं ये देखूँ क्या कर सकता हूँ, एक बार इसको रिवाइज कर लेते 10-15 मिनट में फटाफट, ठीक है। तो उसको मैंने ले लिया पेन को। तो जो रिवाइज कर रहे हैं वो सेट्स से कर रहे हैं। हमारा जो लेक्चर का नाम था वो क्या था, सेट्स। ओके, इसको फटाफट से रिवाइज करना है तो इसको मैं इस टाइप से लिख लेता हूँ बढ़िया सा। ओके, तो इसका नाम मैंने लिख लिया सेट्स। ओके, लिख लिया, बहुत ही प्यारा सा नाम लिख लिया आपने सर, प्यारा सा नाम लिखा था। प्यारा सी डेफिनेशन भी दी। डेफिनेशन क्या थी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेट्स। द एग्जैक्ट डेफिनेशन इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। And what is the meaning of well defined? Well defined means the collection should not be vary from person to person. It means if I am collecting the objects and another person is collecting the object for the same condition, then the number of object and object should be same. It is the meaning of well defined. If I am asking you, go and get all the benches from there, or go and count the number of students of your class, and at that time I also and give order to your friend that please go and count all the students of your class. At the same time, you both counted the number of students. You counted who, what is the number of students, also the number of student and student whose student is coming to the school. Okay, so in this condition, what you observe, that the counting of your friends in name, in measurement of elements, if the name of the student or the student measuring by your friend and making the collection of that student is same to the collection of your. So what is the meaning of it? It is the well defined collection because it is not varied from person to person. So which type of collection will be varied from person to person? The collection which have different kind of criteria to selection. That means I am giving you a question, please go and get the name of 10 best student of your class, and at the same time I am giving same condition to your friend. You went to your class, you stop, you thought about the intelligence or best student of your class, as I told you. So first of all, in your view, Rahul is the best student, Suresh is the best student, Ravi is the best student, but whenever your friend came to the class, he observed that Ravi is not best student, Neeta is the best student, Rayana is the best student, Riyansa is the best student. In this both condition, collection of making by you and the collection making by your friend is not a same collection, it is varied. So this type of collection is called not a set, because set is a well defined collection. After that हमने क्या पढ़ा कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते, तो उसके दो फॉर्म पढ़े थे। एक तो पढ़ी थी हमने रोस्टर फॉर्म और एक पढ़ी थी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, उनके बीच में क्या यूज़ करते हैं, कॉमाज यूज़ करते हैं, और एलिमेंट्स को हम या तो अल्फ़ाबेटिक लेटर से लिखते हैं या नंबरिंग से लिखते हैं या नेम वगैरह से लिखते हैं, ठीक है। वही सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को नहीं लिखते, सारे एलिमेंट्स को के लिए एक वर्डली एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, जैसे कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और देखो नेचुरल नंबर 4 तो गिवन है तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। ये तो हम पढ़ी थी। इसके बाद हमने पढ़ दिया था कि टाइप्स ऑफ सेट कितने होते हैं, तो टाइप्स ऑफ सेट में हमने सबसे पहले पढ़ा नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, जिसमें क्या होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल ही नहीं होते, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 होते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो क्या होता है 5 या ब्रेसेस से करते हैं। और हमेशा याद रखना कि 5 सबसेट ऑफ ऑल सेट बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू द ऑल सेट, कि 5 सबसेट तो ऑल सेट का होता है बट 5 सबसेट में ऑल सेट में बिलोंग करे वो जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ लिया था सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मीन्स इसमें एक एलिमेंट होता है। फिर हमने पढ़ लिया था फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट मीन्स जिसको डिफाइन कर सकते मीन्स उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, हो गया फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट में हम नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते कि वो कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है, वो एंड नहीं होते। एग्जाम्पल देखो तो हमने ले लिया जैसे एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, दिस इज अ फाइनाइट सेट, बट इफ आई एम टेकिंग एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, then it is not a finite, it is a infinite set, because you can take multiple of natural number, means you can take 1 2 3, this is a continuous series, so this is not a set, this is not a finite set, this is a infinite set, okay.
दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। तो ये दोनों कंडीशन हो गई थी फाइनाइट और इनफाइनाइट की। उसके बाद हम चले थे किस पे चले थे, सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट, ठीक है। और जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। सबसेट मीन्स ए बी का सबसेट होता है, कब होता है, जब ऑल एलिमेंट्स से ए के वो कैसे कैसे आ जाए, बी में ऐसे कैसे आ जाए। ये सारे एलिमेंट्स ए के बी में आ रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी। फिर सबसेट के बाद हमने क्या पढ़ा, पावर सेट। पावर सेट मीन्स क्या होता है कि इस कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट, कोई भी सेट मैंने ले लिया ए के मैं कितना सबसेट बना सकता हूँ, वो क्या होता है, उसका पावर सेट होता है। कितने सबसेट, जैसे ए में 2 एलिमेंट है तो इसका मैं फॉर्मूला ही बताया था कि पावर सेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पावर सेट का फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर n। मीन्स यदि नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो 2 रेज़ टू द पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स कितना हो जाएगा 8। यदि किसी सेट में 2 एलिमेंट है, सॉरी 2 रेज़ टू द पावर n, ओके। यदि किसी सेट में 2 एलिमेंट है तो उसके बनेंगे स्क्वायर, नो वी हैव रिटन रॉन्ग बेटा, वी हैव रिटन रॉन्ग, n रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर n, n रेज़ टू द पावर 2 नॉट 2 रेज़ टू द पावर n। क्या होता था, n रेज़ टू द पावर 2, n रेज़ टू द पावर 2 मीन सपोज करो आपके पास 2 एलिमेंट है तो 2 रेज़ टू द पावर 2 कितना आ गया, 4 आ गया। सपोज करो हमारे पास एलिमेंट है ये 1 2, तो इसका कैसे बनेगा 5 पहला, फिर 1, फिर 2, फिर 1 2। ये क्या था, पावर सेट, जिसको हम बोलते थे ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट के बाद हमने क्या पढ़ी, पावर सेट के बाद हमने पढ़े थे सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि ए सबसेट होता है बी का, ए बी का सबसेट तो होता है बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो इस टाइप से इसको लिखते हैं। बट यदि प्रॉपर सबसेट नहीं है तो उसको इस टाइप से लिखते हैं, ये प्रॉपर सबसेट है। क्या प्रॉपर सबसेट, ओके। प्रॉपर सबसेट के बाद हमने पढ़ा था सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है कि सपोज करो मेरे पास एक सेट है, ये बी का सबसेट है, तो ए बी का सबसेट कहलाएगा, उसी कंडीशन है बी का कहलाएगा ए का सुपर सेट, क्योंकि बी इसको क्या कर रहा है अपने अंदर कंटेंट कर रहा है, तो बी क्या कहलाएगा सुपर सेट। ये भी पढ़ लिया था। सुपर सेट सबसेट ये पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा था, वेन डायग्राम पढ़े थे, हमने पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़े थे, हमने पढ़े थे ऑपरेशन ऑन द सेट पढ़े थे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो सारे सेट्स को कंटेंट कर लेता है अपने अंदर, वो क्या कहलाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट। सपोज करो यूनिवर्सल सेट को यू से लिख रहे तो कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, जैसे मैंने लिखा ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना तो क्या होता है यू माइनस ए, बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना तो क्या होता है यू माइनस बी। किसी भाई कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना उसका, इसको किस में से माइनस कर देते यूनिवर्सल सेट में से। यूनिवर्सल सेट इज द, ऐसे समझ लो सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट। यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट। और यूनिवर्सल सेट डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, कभी कभी यूनिवर्सल सेट सिर्फ 10 नंबर तक गिवन होता है और ए बी और सी को 1 to 5, 1 to 6 और 2 to 8 दे देते हैं, ठीक है। तो पावर सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, वेन डायग्राम के बारे में और ऑपरेशन ऑन द सेट। तो पहले हम लेते ऑपरेशन ऑन द सेट। ऑपरेशन में 3 ऑपरेशन पढ़े थे। पहला ऑपरेशन कौन सा था, ए यूनियन बी। दूसरा ऑपरेशन कौन सा था, ए इंटरसेक्शन बी। और तीसरा ऑपरेशन कौन सा था, ए माइनस बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या था, एलिमेंट्स ऑफ ए एलिमेंट्स ऑफ बी दोनों लेने, और जो कॉमन एलिमेंट है उसको कितनी बार लेना, सिर्फ एक बार लेना है। इंटरसेक्शन में ओनली कॉमन एलिमेंट लेने, और डिफरेंस में क्या करना है, एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। और वही बी माइनस से फाइंड करे तो हम क्या करते थे कि एलिमेंट ऑफ बी विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। ये भी हमने कर लिया था। इसके बाद देखिए हमने ये इतनी सारी कंडीशन करने के बाद हम देखे तो और हमने क्या किया था, हमने किए थे वेन डायग्राम। हमने किए थे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हमने क्या प्रूव की थी, हमने प्रूव की थी ये डी मॉर्गन लॉ, जो क्या था ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और एक था ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ओके ओके ओके, इतना सब कुछ कर लिया था। इसके बाद हमने क्या कर लिया था, देखो ये सब कुछ करने के बाद हम आए थे वेन डायग्राम पे, जिसमें हमने यूनियन का डायग्राम ये प्रूव किया था वेन डायग्राम से। और हमने वेन डायग्राम में क्या किया था, वेन डायग्राम में
हमने बहुत सारे डायग्राम बनाए थे, इसमें हमने यूनियन का डायग्राम भी बनाया था। किसका? यूनियन का। यू का वेन डायग्राम कैसे बनता है, इंटरसेक्शन के लिए वेन डायग्राम कैसे बनता है और डिफरेंस के लिए कैसे बनता है, इसके लिए हमने सेट्स लिए थे इस टाइप से और इसके लिए वेन डायग्राम बनाया था। ठीक है, ए बी कर दिया था। और यूनियन के लिए हमने क्या लेता कि ए और बी दोनों लेने तो ये आ जाएगा पूरा। इंटरसेक्शन के लिए हमने क्या कहता कि हमने सिर्फ कॉमन पार्ट लेना, तो कॉमन पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। और डिफरेंस के लिए हमने क्या कहता कि डिफरेंस लेना है तो ये हमारे पास ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी मीन्स ये वाला। ये क्या था, ए माइनस बी। ठीक है, ओके। और इसमें अपन यू को भी शामिल कर सकते करना चाहो तो, ठीक है, लेकिन नॉर्मल अपन ऐसे करते हैं, बाकी हम यू को भी शामिल करते हैं। ठीक है, यूनियन बी में ए के बी के एलिमेंट आगे, इसमें आ जाएगा एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट बी, तो ये हो जाएगा ओनली। ये हमने किया था। इसके बाद हमने किया था वेन डायग्राम हो गया है। अब मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ प्रॉपर्टीज, इसको कर देते हैं एंड। ओके, तो प्रॉपर्टीज की बात करें प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हमने इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो सब देख ली थी। अब हम कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज देख लेंगे जैसे कि हमने बताया कि पहले मेरे पास प्रॉपर्टी है कि ए का जब मैं यूनियन कर रहा हूँ यूनिवर्सल सेट के साथ तब क्या आएगा, ए का यूनियन कर रहा हूँ मैं फाई के साथ तब क्या आएगा, ए का यूनियन कर रहा हूँ मैं फाई डैश के साथ तब क्या आएगा, ए का यूनियन कर रहा हूँ मैं ए डैश के साथ तब क्या आएगा, ए का यूनियन कर रहा हूँ मैं यू डैश के साथ तब क्या आएगा, ए का इंटरसेक्शन कर रहा हूं मैं यू के साथ तब क्या आएगा, ए का इंटरसेक्शन कर रहा हूं मैं फाई के साथ तब क्या आएगा, ए का इंटरसेक्शन कर रहा हूं मैं फाई डैश के साथ तब क्या आएगा, फिर ए का इंटरसेक्शन कर रहा हूं मैं यू डैश के साथ तब क्या आएगा, और ए का इंटरसेक्शन कर रहा हूं मैं ए के साथ, समझ लो तो उसको समझते हैं। ठीक है, तो जब मैं ए का यूनियन यू के साथ करता हूं तो यूनिवर्सल सेट में सारे सेट वैसे ही आ जाते हैं। और यूनियन का मीन्स क्या होता है, ए के भी सेट लेना है और सेकंड वाला भी सेट लेना है और कॉमन है वो एक बार ही लेना है। वैसे तो ए तो इसमें कॉमन नहीं आ गया कि ए पूरा का पूरा यू में आ ही जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली यूनिवर्सल सेट। ए और फाई का यूनियन करूंगा तो फाई तो वैसे भी होते ही नहीं कुछ, तो फाई के साथ जब ए जुड़ेगा तो फाई इसमें कोई चेंज करेगा नहीं, और यूनियन का मीन्स क्या होता है, दोनों सेट्स को लेना होता है, तो मैंने पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए और फाई डैश का यूनियन करूंगा, फाई डैश का मीन्स क्या होता है, यू माइनस फाई मीन्स फाई हट जाएगा, फाई हटेगा तो पूछे क्या रहेगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट रहेगा। तो यूनिवर्सल सेट और ए का जब यूनियन करूंगा तो क्या आ जाएगा, अभी बताया। तो ये और ये क्वेश्चन क्या है, सेम ही है, बस इसको घुमा के बता दे। ए और ए डैश का करूंगा तो ए डैश का मीन्स क्या होता है, यू माइनस ए। ठीक है, यू माइनस ए हो जाएगा। अब ए और ए डैश का करूंगा तो इसमें कोई कॉमन आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ए डैश सॉरी ए और ए डैश का करो तो ए है और ए बार ए डैश है। ए हो गया कोई सेट, ए डैश क्या हो गया, एक सेट हो गया। अब सपोज करो एक यूनिवर्सल सेट है, अब ए डैश का मीन्स क्या हो गया, यू माइनस ए हो गया। अब यू माइनस ए में से ये चला गया, पीछे के बचेगा ऑनरी यूनिवर्सल सेट, क्यों बचेगा, क्योंकि इसमें कॉमन आएगा। फिर ए और यू डैश का करोगे तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट मीन्स यू माइनस ए। अब यू डैश से गया तो मीन्स क्या आ जाएगा, यू माइनस यू, यू में से यू गया, फाई रह गया, फाई का ए के साथ करोगे तो क्या आएगा, ए आएगा, ये सेम ही है। फिर ए और ए का कॉमन ए होता है, ए और फाई में कॉमन ऑलवेज फाई होता है, ए और फाई डैश में कॉमन फाई डैश मीन्स यू माइनस फाई मीन्स यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का जब ए के साथ कॉमन करोगे तो ऑलवेज क्या आता है, वो सेट ही तो आता है। फिर ए का यू डैश से करोगे तो मीन्स फाई और ए में कॉमन क्या आएगा, फाई। तो ये हमारा लेक्चर था किससे रिलेटेड, सेट से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। हमारा क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 सेट्स ये पे कंप्लीट हो जाता है, और कंप्लीट मीन्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। हमने ना तो कोई थ्योरी छोड़ी है इसमें, ना ही कोई इसमें कॉन्सेप्ट छोड़ा है, और ना ही कोई क्वेश्चन छोड़ा है एनसीईआरटी के रिलेटेड। ठीक है, बाकी आप इससे हायर लेवल के थोड़े क्वेश्चन है वो भी इससे कर सकते हो, इसमें सारी चीज़ें हमने इंक्लूड कर दी है। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, ये लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही हम कंटिन्यूस करेंगे सीरीज को, और अब लेके आएंगे कि चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है, रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, वो भी क्लास 11 का। उसमें हम जानेंगे डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, फंक्शन क्या बनते हैं, रिलेशन कैसे बनते हैं, करेक्शन प्रोडक्ट से रिलेशन बनते हैं, और रिलेशन से